जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा से रोज़गार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के 50 क्वेश्चन और लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलो, आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है। क्या दिखाती है बच्चों? ये दिखाती है कर्षण। क्या दिखाती है? कर्षण। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। आप खेला होगा कभी कैरम बोर्ड, तो आपने भी पाउडर छिड़का होगा। क्या आपको पता है क्यों छिड़कते हैं पाउडर कैरम बोर्ड पर? चलो, हम बताते हैं क्यों छिड़कते हैं। क्योंकि घर्षण घटने के लिए, उसका जो घर्षण होता है घटने के लिए। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देती है? न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देती है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गति का दूसरा नियम। हाँ, गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बल के परास का घातांक 10 की पावर -16 होता है। बल के परास का घातांक 10 की पावर -16 होता है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ नाभिकीय। दुर्लभ नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जड़त्व किसके समानुपातिक है? जड़त्व किसके समानुपातिक है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। डैश एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बल। ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर डी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्ति योग्य है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्ति योग्य है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने जाने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है।
यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने जाने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अंतर। अंतर का परिणाम होता है, परिमाण होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का डैश करता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का डैश करता है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विरोध। क्या है इसका ऑप्शन? सी, विरोध। ठीक है बच्चों, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, घर्षण गति का विरोध करता है। क्या? घर्षण गति का विरोध करता है। बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्पी घर्षण डैश होता है। विसर्पी घर्षण डैश होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। सीमित घर्षण से थोड़ा कम। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे कहलाता है। वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे कहलाता है पलायन वेग। ऑप्शन नंबर ए, पलायन वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से जाना जाता है। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है ए, खींचना, ड्रैग। ऑप्शन नंबर ए, खींचना, ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निकाय विश्वावस्था में कहलाएगा यदि वह, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। कथन है, यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। कथन है, इसका कथन है बी, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्राणोदन में शामिल होता है? निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्राणोदन में शामिल होता है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम।
ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का अर्थ है। ऑप्शन नंबर है सी, 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव प्रवाह की गति। यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव प्रवाह की गति क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर ए, घटेगी। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेग। ऑप्शन नंबर सी, वेग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है। इसका ऑप्शन है सी, सरल रैखिक। सी, सरल रैखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपथ गति के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपथ गति के लिए सही नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? आप अपने दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। ऑप्शन नंबर डी, डी बराबर वी टी। डी बराबर वी टी। चलो नेक्स्ट, स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? स्थिर गति में दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? कहाँ गिरेगी वो गेंद? एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी सीट पर बैठा हुआ गेंद को उछाल रहा है, तो वो गेंद कहाँ गिरेगी? ऑप्शन नंबर ए, यात्री के हाथों में ही गिरेगी। ठीक है बच्चों, कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथों में ही। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि एक गेंद भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? यदि एक गेंद भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए। क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब डैश। उच्च पहाड़ के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब डैश होता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर डी, क्या घटता है? ठीक है,
घटता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह ऑप्शन नंबर बी नींद की स्थिति में लेटता है। नींद की स्थिति में लेटता है, जब वो सोने की स्थिति में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लगने वाले बल निम्नलिखित में से किससे परिभाषित करता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दाब को। किसे? दाब को। ठीक है बच्चों, किसे? दाब को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम होता है तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी, बल क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन है बच्चों बी, वायुमंडल दाब। वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का इस्तेमाल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं। इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वायुमंडलीय दाब और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। समान वायुमंडलीय दाब और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी, 273.16 के। 273.16 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, केशिका तत्व से। केशिका तत्व से। नेक्स्ट, एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाले बल हैं। एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाले बल हैं। इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव के कारण बल, गुरुत्व के कारण बल। ऑप्शन नंबर है इसका सी, ए और बी दोनों। कौन कौन से? पृष्ठीय तनाव के कारण बल, गुरुत्व के कारण बल। तो इसका आंसर हो गया ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दाब परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम
इस घटना की व्याख्या करता है। तो कौन सा नियम करता है? ऑप्शन नंबर है इसमें डी, पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम। ठीक है। नेक्स्ट, तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? ठीक बच्चों, जो तैराक होते हैं पानी में तैरने के लिए उन्हें किस बल की ज़रूरत होती है, या ये कहें कि बल, कौन सा बल उन्हें मदद करता है? कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल। कौन सा? उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावक बल जो है तैराकों को पानी में तैरने के लिए बल मदद करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है? समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है? क्यों धारण कर लेती है? ऑप्शन नंबर है डी, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोलाकार क्यों धारण कर लेती हैं? ऑप्शन नंबर इसका डी है, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वह सिद्धांत कहलाता है। किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वह सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डैश सिद्धांत पर आधारित है। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डैश सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर एक, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होगा? यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों उससे होगा ऑप्शन नंबर बी, अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। कांच की बोतल जो है पानी बर्फ जमने पर क्या होगा? बर्फ की बोतल जो है ढक्कन लगने से फ्रिज में रखने पर क्या होगा? बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। ऑप्शन नंबर है इसका 44 का सी। ठीक है बच्चों, 44 का सी। ऑप्शन नंबर सी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर। नेक्स्ट, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? किस नियम के विरुद्ध है? ऑप्शन नंबर
बी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चारों को, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन ए स्थिज। कौन सा? ए स्थिज। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ए ई के बराबर 1/2 mv/2 mv²। ई के बराबर 1/2 mv²। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा और सहनति के बीच संबंध किसने स्थापित किया था? ऊर्जा और सहनति के बीच संबंध किसने स्थापित किया था? किसने किया था? आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन ने। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी शक्ति। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी शक्ति। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है बच्चों, चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।